आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और आज के वर्ड को सीरियसली लें। किसी ने कहा परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। पर क्या आप जानते हैं, अंत में प्रभु पाप को नहीं, पापी को नरक भेजेगा। Shall I repeat? किसी ने कहा परमेश्वर पापी से प्रेम करता है पर पाप से नफरत करता है, पर अंत में प्रभु पाप को नहीं, पापी को नरक भेज सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत बार अधूरा सच सुन के हम खुश हो जाते हैं। वैसे मैं कभी खुश नहीं हुआ था इस लाइन से जब लोग कहते थे पास्टर आप जानते हैं प्रभु पापी से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। फिर मैं सोचता था बात तो सही है, लेकिन अंत में पाप थोड़ी नरक में जाएगा, पापी नरक जाएगा। ओह, सन्नाटा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार शैतान आपको अधूरा सच बताएगा। उसने यीशु से भी कहा था अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि प्रभु की आजमाइश न कर, अपने खुदा की आजमाइश न कर, उसकी परीक्षा न ले। संपूर्ण सच्चाई जाने। That's why Paul preached in a book of in a book of Acts of the Apostles. इसलिए प्रेरितों के काम में पौलुस एक जगह पे कहता है I preached the whole gospel. मैंने तुम्हारे बीच में संपूर्ण सुसमाचार सुनाया, न कि इतना हिस्सा। मैं ये लाइन इसलिए आपको बता के शुरुआत करना चाहता था क्योंकि इन दिनों में बहुत बार हम अधूरी सच्चाइयां सुनते हैं। यीशु आ रहे हैं, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सबके लिए नहीं आ रहे हैं, वो उनके लिए आ रहे हैं जो तेल से भरे हुए, जो आत्मा से भरे हुए। ये बिल्कुल सत्य है। वो पापी से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन अगर पापी नहीं सुधरा तो वो पाप को नहीं, पापी को नरक भेजेगा। संपूर्ण सत्य को जाने। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज का वर्ड एक ऐसा वर्ड है, वो आपको आनंद भी देगा, वो आपको शांति भी देगा, वो आपको हियाव भी देगा, वो आपको डायरेक्शन भी देगा। आज बहुत सारी चीजें खुदा रिवील करेगा हम पे। आमीन। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे पीछे कहिए, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां मैं एक दिन में नहीं पहुंच सकता, पर अगर मैं हर दिन छोटे छोटे निर्णय लूं तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब जानते हैं बहुत सारे लोग जब परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं वो बहुत खुश होते हैं, एंड आई थिंक इट्स गुड, ये अच्छा है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ खत्म नहीं होती। हमें हर दिन वचन को सुनने के बाद निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि हम आगे बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस दिन दाऊद ने गोलायत को देखा, उसने डिसाइड किया कि वो उसे मारेगा। हम जानते हैं दाऊद ने गोलायत को चाकू, छुरी या तलवार से नहीं मारा। आप जानते हो उसने उसी चीज से उसको मारा जिस चीज की प्रैक्टिस वो हर दिन करता था।
उसने गोफन की शुरुआत उसी दिन नहीं की कि चलो आज इसको देख लिया है ना, आज से सीखना शुरू कर देते हैं, कल तक खत्म हो जाएगा। नो, वो हर दिन उसको घुमाता था, अपनी भेड़ों को बचाता था, और एवरी डे की प्रैक्टिस जो थी ना, उसको जब वहां ले गई तो वहां काम में आई। आप कहां पर भी एक दिन में नहीं पहुंचेंगे। आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे निर्णय लेना सीखना होगा। और एक निर्णय मैं आपको दूं, सुनेंगे? पक्का? एक निर्णय ये ले लो, आज आपका इतना टाइम सेव हो जाएगा। आप एक निर्णय ये ले लो, आज से फोन कम यूज करूंगा। आप ये करके देखिए, आपका समय बचेगा। तो पास्टर उसका क्या करना है जो टाइम बचेगा? बाइबल पढ़ना है। कुछ कहूं है तो गंभीर बात, लेकिन आपको हंसी आएगी। अगर मैं आप में से कुछ लोगों से फोन ले लूं ना, तो आप अपने आप को बेरोजगार महसूस करोगे। कितने लोग पोयम सुनना चाहते हैं? इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम। मैं ये पोयम इस मीटिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम में से हर एक को ये पता होना चाहिए कि जो समय मेरा बर्बाद हो रहा है मोबाइल में, अगर वो मैं बाइबल को दे दूं तो कितना अच्छा होगा। दो परिंदे वो उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते थक गए और एक दूसरे को इशारों में कहने लग गए, चलो नीचे उतरते हैं। और जब वो नीचे उतर ही रहे थे एक खेत में, तो उन्होंने क्या देखा? एक ने दूसरे से कहा, इस खेत में नहीं, कहीं और। बोला क्यों? बोला वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है। तो दूसरे वाले ने उसको देखा और इशारों में कहा, नो, वो इंसान नहीं है, वो स्टैच्यू है, वो बोता है। फिर दूसरे वाले ने कहा, नहीं, नीचे मत उतरना। उसने बोला, मैं कह रहा हूं ना, वो इंसान नहीं है, नहीं मारेगा हमें, स्टैच्यू है। फिर इशारों इशारों में उसने उससे पूछा, तुझे कैसे पता चला वो स्टैच्यू है? बोलता है, उसके हाथ में मोबाइल किधर है? किसी ने कहा, परिंदे भी तुम्हें आजकल ऊपर से मोबाइल के थ्रू पहचानते। आप जानते हो, आजकल हम अपने मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, हम वहां पर भी फोन निकालते हैं जहां हमें नहीं निकालना चाहिए, और वो है चर्च। हां, अगर चर्च के पास्टर ने आपको कहा है मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, या आपको किसी ने कहा है, तो ठीक चलता है, अदरवाइज क्यों? कई बार लाइव मीटिंग चक्कर के सुनने में, रिकॉर्डिंग के चक्कर में आपको जो मिलना चाहिए ना, आपको वो नहीं मिल पाता। कितने लोग आज निर्णय लेंगे कि वो आज से थोड़ा फोन कम यूज करेंगे? मतलब तुम लोग करते थे। बाथरूम में भी फोन लेके जाते, कभी गिर गया तो? तुम लोग इतना हंस क्यों रहे? कई बार पेट साफ हो जाने के बाद भी उधर ही बैठे रहते। फिर प्रभु आके ऊपर से कहता है, एलिया, तेरा यहां क्या काम? कई अपने पास वाले को, चलो कुछ निर्णय लेते हैं आज। जिस गोफन को दाऊद ने इस्तेमाल किया था, उसकी चलाने की शुरुआत एक रात पहले नहीं हुई थी। वो हर दिन उसे प्रैक्टिस करता था भेड़ों को बचाने में, और खुदा ने उसी को उठा के गोलायत को मारा। आज जो प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन किधर न किधर पहुंचोगे।
कहिए अपने पास वाले से, ठीक है, मैं बार बार अगर बोलता हूं बाजू वाले से तो एक रीजन इसका ये है, मेरे को डर लगता है कोई सो ना जाए। हाँ, क्या आपको मजाक लगता है आजकल चर्च में लोग नहीं सोते? अरे कितनों को देखा है मैंने, तो ऐसे भी देख लिए हैं आजकल जो आंखें खोल के सोते। आप मीटिंग के बाद इनसे मिलके देखिए और ऐसा इंटरव्यू लीजिए, आज आपने क्या सीखा? मीटिंग मस्त था। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर। आपने आज मीटिंग में क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्ती। आंसर आंसर, आज क्या सीखा? पास्टर ने क्या प्रीच किया? पास्टर बहुत अच्छा है। आंटी, अंकल, भाई, बहन, पास्टर ने क्या प्रीच किया? मैं था ही नहीं। हाँ, दिस इज ट्रू। कहिए आंखें खोल के सोने वाले लोग। हाँ बिल्कुल होते। एक दिन एक बहन मिली, मैंने उनसे पूछा, बहन आपने मीटिंग सुनी? हाँ। मैंने कहा बताओ क्या बताया मैंने कहा बहन मैंने क्या बताया? बोलती है वो तो मैंने सुना ही नहीं, पर मैं देख रही थी जो यूट्यूब पे, वो तू ही है। प्रभु, क्या 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 पड़ा है किसी इंसान में? सब कुछ उसमें, सब कुछ उसमें। Jesus is everything. He is the Alpha and Omega, beginning and the end, first and the last. Hallelujah. सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए है। कहिए पास वाले को, यीशु के सिवा कुछ नहीं है। बेचारी मां और एक दिन बाप भी छोड़ के चले जाएंगे। One day your parents will leave you also. So why you depend on others? खुदा को देखो। मेरा बस चले ना, मैं अपना माइक अभी साइड में रख के आपके सामने आऊं और आपके कंधों को पकड़ पकड़ के से हिला के कहूं, यीशु के सिवा किसी के करीब मत जा। मस्त धोखा खाएगा। और जानते हो धोखा खाने के बाद अच्छी चीज आप में क्या आती है? कहिए अक्ल। बादाम खाने से अकल होती तो हम सब आजकल साइंटिस्ट होते, क्योंकि हमने बचपन से इतने बादाम खाए। लेकिन अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल आती है धोखा खाने से। किसी को 500 रुपया दो, जब वो नहीं देगा ना, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे अब मैं किसी को नहीं देगा। राइट है? अकल कैसे आई? धोखा खाने से। सो खुदा के करीब जाओ। एक बार किसके करीब गए ना और उसके बाद उसका बिहेवियर थोड़ा भी बदला, ओहो, मजा आएगा। फिर आपको, फिर आप कहोगे प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल, ये बात पहले समझनी थी पर धोखा खा के सीखी। ठीक है? कितने लोग आज के वचन को सुनने के बाद कुछ निर्णय लेंगे? वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे साथ खोले भजन संहिता 22 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ साम चैप्टर 22। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो हम खोलेंगे जबूर 22। मैंने इन दिनों में एक अजीब बात देखी। कुछ लोग इतना ज्यादा अपने आप पे निर्भर हैं कि उन्हें लगता है अब परमेश्वर से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें हमारी जुबान में ताकत दी है, जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ कन्फेशन पर बिलीव करते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से मदद मांगना ही बंद कर दी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस तरह के धोखे से बचने में हमेशा मदद की है। मैं सिर्फ अपने कन्फेशन पे बिलीव नहीं करता कि जो मैं कहूंगा वो होगा।
मैं जानता हूं मेरे कन्फेशन बाद में है, पहले सबसे पहले मुझे उससे मदद मांगनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कोई लोग आजकल ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स चलती हैं, सिर्फ कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। कभी कभी हम लोग इस कन्फेशन के अंदर इतने गायब से हो जाते हैं कि हम कई बार खुदा से मदद ही नहीं मांगते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं कन्फेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब वचन को कन्फेस करना सीखें, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूं आप में से हर कोई परमेश्वर के पास जाके उससे मदद पाना सीखे। अरे जिस वचन को आप बोल रहे हो ना, वो वचन भी उसका है। जो कन्फेशन आप कर रहे हो ना, वो कन्फेशन भी उसका है। उससे अलग होकर उसके वचन का उपयोग मत करो, उसके साथ रहकर सब कुछ करो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे साथ खोलिए भजन 22 और उसका बदर हम यहां कोट कर सकते हैं। यस, वंडरफुल। 22:3, 22 का 3 वचन। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आई थिंक ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं। और किसको बुरा तो नहीं लगा ना, मेरे को पढ़ने नहीं दिया? कोई डर लगता है? हाँ, आजकल हर्ट बहुत जल्दी होते हैं लोग। किसी किसी को तो मतलब आजकल चर्च इस रीजन से भी छोड़ा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे? प्रेज द लॉर्ड। ये अगली मीटिंग में नहीं आएगा। बताइए क्यों? सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरा बारी आया तो इग्नोर किया। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड भाई, आना। आजकल लोगों को इतना जल्दी ठेस लगता है। दे आर सो वीक इमोशनली। मेरी एक रिश्तेदार है, मतलब मेरी एक बहन है, रिश्तेदार है। मैं गाड़ी लेके उनके घर से जा रहा था। उनके घर से मेरे को याद भी नहीं था इनका घर यहां पर है। मैं वहां से जा रहा था, मेरी मम्मी को कॉल करके बोलती है, तेरा बेटा कितना घमंडी है। मैं घर पे आया, मेरी मम्मी ने कहा, बैठ, तुझसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? तू इनके घर में गया था। मैंने कहा इनका घर है कहां? आज तू वहां पर गया था ना, उसके पास में। मैंने कहा वहां रहते? हाँ। उधर नहीं गया था ना? मैंने कहा नहीं। उधर से निकला हूं 4:24, 4:26 को मेरी मां को कॉल किया, तुम्हारा बच्चा घमंडी हो गया। अरे मेरे को याद भी नहीं है तू यहां रहती है। इतना ठेस लगता है आजकल। कितने कमजोर हैं हम। कभी स्ट्रांग बनेंगे? सिर्फ मीटिंग में बैठकर ऐसे ऐसे करने से आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। बोलता तो सही है ये, ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं बनता है। कभी कभी मैं प्रीच करता हूं ना, सब लोग मेरे को देख के, बात तो सही है, क्या होगा ऐसा करने से? तौबा करो प्रभु के सामने, लॉर्ड फॉरगिव मी। एक तो ऐसा नेचर है, उसके बाद सही भी समझते हैं खुद को। फॉरगिव मी लॉर्ड। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ चीजें छोड़ती क्यों नहीं है हमें? खुदा ने कहा क्योंकि तुम कन्फेस करते हो, उसके खिलाफ खड़े नहीं रहते हो। मैं आपको एक खूबसूरत बात कहूं, सुनेंगे? अपने खिलाफ जाना सीखो, आप मसीह जीवन जीना शुरू हो जाओगे। अपने खिलाफ जाना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। जो मुझे पसंद है वो नहीं होना चाहिए, ये दुआएं करना सीखो। और पता है कैसे? आंसुओं के साथ आंसू बहाओ खुदा के सामने। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वही हो। हर वो दरवाजा बंद कर जो दरवाजा मैंने खोला है, और हर वो दरवाजा खोल जो तू खोलना चाहता है। दुआ करके देखो, ये दैट्स द रियल लाइफ।